अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है सिलिएट, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जितने भी सिलिएट होते हैं ज़्यादातर यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, जो कि आपके यूनिसेलुलर फॉर्म में नज़र आते हैं। सिलिएट में एक बहुत मशहूर एग्जांपल है जिसका नाम पैरामीशियम है। ये आपके सामने पैरामीशियम मैंने बना दिया है, जो कि जूते के तलवे की तरह आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर ये जो आपको कवरिंग नज़र आ रही है, देयर कॉल्ड पेलिकल, फ्लेक्सिंग आउटर कवरिंग, जो कि इलास्टिक या जिसमें लचक होती है। इस आउटर कवरिंग का नाम क्या, देयर कॉल्ड पेलिकल है। इस पेलिकल के ऊपर छोटे छोटे आपको धागे नजर आ रहे हैं, देयर कॉल्ड सीलिया, जो कि फाइन शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, 1000 इन नंबर में होते हैं, जिसका काम क्या, लोकोमोशन में मदद देना। आप इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिया है। ये जो आपको पूल की तरह वाले स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो कि वाटर की रेगुलेशन करते हैं, मतलब पानी को मेंटेन करना जिसकी जिम्मेदारी है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। आपको सिलिएट के अंदर दो न्यूक्लियस नजर आते हैं, एक है बड़ा न्यूक्लियस, एक है छोटा न्यूक्लियस। जो लार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसको मैक्रो न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ये पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस है। पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब जिसके पास ज़्यादा क्रोमोसोम मौजूद हैं, और मैक्रो न्यूक्लियस है, ये पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस है। जो छोटा न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, स्मॉल साइज न्यूक्लियस, दो क्रोमोसोम होते हैं, आप इसको डिप्लॉइड न्यूक्लियस का नाम देते हैं। पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस का काम है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। डिप्लॉइड न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस का काम है रिप्रोडक्शन का कंट्रोल करना। और इसमें एक रिप्रोडक्शन होती है जिसका नाम है कॉन्जुगेशन, जिसमें दो पैरामीशियम या दो सिलिएट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं। अपना एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को करना, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेशन, जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है इन इनवर्टिब्रेट्स के लिए। तो ये बेटा हमारे पास आसान सा टॉपिक था एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्लास है। जज़ाकल्लाहु खैर।